जय जिनेंद्र भाइयों और आपने पद रख दिया, पुण्य से मिलता है, मिल गया। पद की जरूरत है क्या? हमने मुखिया को घर में मुखिया बना दिया। बिना मुखिया के भी तो काम हो सकता है। बिना मुखिया के कोई काम घर का चलता नहीं। एक ऐड देखा था टीवी पर आज से 25 साल पहले, आपके सामने रख रहा हूं। घर में एक सज्जन थे जो मुखिया थे, उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे और पत्नी थी। इतना टेरर था उनका घर में, जैसे ही घर में अंदर प्रवेश किया सारे लोग एकदम शांत। पत्नी अपने बेलन लिए किचन में रोटी बना रही, दोनों बेटियां शांति से बिल्कुल, एक झाड़ू लगा रही, एक पढ़ रही, और दोनों बेटे एक कंप्यूटर पर अपना काम कर रहा और एक किताब लिए, भले वो उल्टी लिए। लेकिन पिताजी घर में हैं। पिताजी 11 बजे चले जाते थे और शाम को 5 बजे वापस आते थे। जैसे ही पिताजी 11 बजे घर से बाहर गए, शाम तक शांति। 5 बजे लौटकर पिताजी शाम को घर में आए और घर के सारे लोग बिल्कुल साधु बन गए, जैसे साधु हो। बिल्कुल किसी, कोई चू पू नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हल्ला नहीं, सब बिल्कुल शांत बैठे। दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक बिल्कुल वही माहौल। पत्नी एकदम शांत अपने काम में लगी, बिटिया झाड़ू लगा रही, बेटा कंप्यूटर पे बैठा, सब चारों, दोनों बेटे, दोनों बेटियां और पत्नी, एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंट। ऐसा लगे जैसे मेरे सारे के सारे बच्चे साधु हैं। जैसे ही घर से 11 बजे पिताजी बाहर निकले, बाहर निकलते ही और 2 मिनट बाद झाड़ू फेंकी बेटी ने, अपने लिए वो एंड्रॉइड निकाला, चालू हो गई। पत्नी थी वो वहीं डांस करने लगी किचन में। जो बेटे थे उन्होंने डेक चालू किया और जोर जोर से हल्ला होने लगा। पूरे दिन यही चलता। और शाम को जैसे पिताजी आए, आने के 5 मिनट पहले एकदम फिर सब साधु बन गए। अब वो पिताजी अपने ऑफिस में जाकर सोचते हैं, मुखिया अच्छा क्यों होना चाहिए, ये बता रहा हूं। अब वो पिताजी घर में जाए, ऑफिस में जाके सोचते हैं, कितना भाग्यवान हूं मैं, कितनी अच्छी संतान है मेरी। पत्नी बिल्कुल शांत है, दोनों बेटे बिल्कुल शांत हैं, बिटिया बिल्कुल शांत है, एकदम हमारा घर बिल्कुल साधुओं का आश्रम है। और सबसे कहते हैं हमारे घर में तो बिल्कुल राम राज है। एक दिन की बात, पिताजी 11 बजे निकले और कुछ भूल गए। 10 मिनट बाद पिताजी लौटकर वापस आ गए। जैसे ही 10 मिनट बाद पिताजी लौटकर वापस आए तो यहां देखा तो डीजे चल रहा है, डांस चल रहा है, कोई कंप्यूटर पे चालू है, और पत्नी हाथ में बेलन ली के बच्चों के साथ नाच रही। कहां? हॉल में। अब सब चारों के चारों, दोनों बेटियां नाच रही, दोनों वो सब अपने अपने काम में लगे। बिल्कुल घर को सामने लो, हंगामा, हॉल मचा रखा। जैसे ही पिताजी आए और किताब भूल गए थे पिताजी, और गेट पर खड़े शांत। अब जो जैसा था, मान लो कि पत्नी ऐसे बेलन लिए तो वो ऐसे खड़ी, बेटा था, बेटा ऐसे डांस कर रहा तो वो ऐसे खड़ा। सब जिस स्टेज में जैसे खड़े थे बिल्कुल वैसे के वैसे खड़े। और उनने स्विच ऑफ कर दिया पत्नी ने, एकदम शांत मूर्ति, बस सब खड़े, चारों पांचों, दोनों बेटे, दोनों बेटियां और पत्नी। पिताजी 2 मिनट तक खड़े रहे गेट पर। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। 2 मिनट खड़े खड़े धीरे से गए, उन्होंने अपने हाथ से डेक चालू किया और साथ में नाचने लगे पिताजी भी। अब 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, नाचते रहे नाचते रहे। अब वो बच्चे 2 मिनट तक तो सोचते कि क्या करें, फिर बोले पिताजी नाच रहे, अपन भी नाचने लगो। सब नाच रहे, पत्नी भी नाच रही, दोनों बच्चे नाच रहे, दोनों बेटे भी नाच रहे, पिताजी भी नाच रहे। 10 मिनट तक नाचते 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 धीरे से पिताजी ने फिर स्विच ऑफ किया और बोलते हैं, सॉरी, हम अपनी किताब भूल गए थे। किताब उठाई और पिताजी ऑफिस चले गए। यहां तक तो आपको हंसी आ रही, इसके बाद पिताजी की हंसी नहीं आई। क्यों? पिताजी ऑफिस में पहुंचे, अब उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा। वो ये सोच रहे, मैं तो सोचता था कि हमने अपने बच्चों को संस्कारित किया है, मैं तो सोचता था कि हमारे घर में राम राज है, मैं तो सोचता था ये लोग कितने सज्जन हैं, साधु पुरुष हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इनकी नजरों में मैं विलेन हूं। आप लोग सुन रहे हैं, ये कंडीशन प्रायः हर घर में बन रही है। क्या सोचते पिताजी? दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे सोचते रहे, मैं तो सोचता था ये साधु पुरुष हैं सब घर के लोग। फिर वो सोचते हैं, मेरे पिताजी ने तो मुझे यही सिखाया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कहीं आपके घर में आपकी हालत ऐसी तो नहीं है, जैसे ही घर से बाहर निकले और निकलते ही बच्चे शुरू हो गए और आने के पहले एकदम शांत। इसका मतलब है कि वो आपकी इज्जत करते नहीं हैं, करना पड़ती है, और इसमें जिम्मेदार केवल आप हैं। क्यों? आपने इतना टेरर बना के रखा है कि सारे के सारे लोग आपसे डरते हैं। पत्नी भी डरती है,
बच्चे भी डरते हैं और बेटियां भी डरती हैं। परिणाम क्या निकलेगा? मन में वो सोचेंगे, थोड़े से आप बूढ़े हुए होंगे, वो सोचेंगे पिताजी कब निपटे। क्यों? क्योंकि आप उनकी स्वतंत्रता में बाधक हैं। हमारे यहां शास्त्रों में, ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है 16 वर्ष के बाद अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ मित्रवत व्यवहार करें। अब पूरे दिन पिताजी बैठे हैं ऑफिस में और क्या सोच रहे, क्या पता मेरी पत्नी को मुझसे क्या कहना होगा। हो सकता है वो अपने बच्चों से ना कह पाती होगी, लेकिन मेरी डर के कारण, मेरे टेरर के कारण वो मुझसे कुछ कह नहीं पा रही। हो सकता है मेरी बेटी को मुझसे कुछ कहना होगा, लेकिन वो कह नहीं पा रही। क्यों? पिताजी का डर है। हो सकता है मेरे बेटे को मुझसे कोई सलाह लेनी होगी, पिताजी मैं क्या करूं, लेकिन मेरे टेरर के कारण मेरा बेटा मुझसे कुछ सलाह नहीं ले पा रहा। अब पिताजी काटो तो खून नहीं, ऑफिस में पूरे दिन मन नहीं लगा। वो सोचते रहे, मैं तो सोचता था कि मेरा पूरा परिवार साधु है, लेकिन मैं विलेन हूं, मुझे यह अब पता चला। फिर उनने वो सोचा कि मेरे साथ मेरे पिताजी ने क्या किया था, तो बोले उनने यही संस्कार मुझे दिए थे। नुकसान क्या हुआ? उन्होंने बुद्धि लगाई, आज मैं जहां हूं इससे कई गुना आगे होता अगर पिताजी ने मुझे इतना डरा के नहीं रखा होता। आपका कर्तव्य है आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा एक मित्र के साथ होता है, लेकिन कब तक? 16 वर्ष की उम्र के बाद, पहले नहीं। उससे होगा क्या महाराज जी, हम उनके साथ डांस करें? डांस करें नहीं, आप उन्हें ऐसा रखें, डर भी बना रहे और वे अपने दिल की बात आपसे खुलकर एकांत में कह भी सकें। दोनों चीजें हों, ना ज्यादा टेरर बना के रखें और ना ज्यादा एकदम घुल मिल जाएं। ज्यादा घुल मिल जाएंगे तो इज्जत नहीं करेंगे, और ज्यादा टेरर बनाओगे तो वो वो उनका जीवन बर्बाद हो सकता है। ऐसा 2, 4, 10, 20 बार हो चुका है। महाराज जी आपको तो मोक्ष मार्ग की बातें करनी चाहिए, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, जो पिता अपने घर में टेरर बना के रखे हैं, उनके बच्चे हम लोगों को आकर के अपनी कहानी सुनाते हैं। ऐसा लगता है कल ही की घटना है। हमने सोचा इस बात को लास्ट में रख देंगे। आपका कर्तव्य है, आपकी बिटिया हो अथवा आपका बेटा हो, दोनों के साथ मित्रवत व्यवहार बना के रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं, ताकि वो एकदम भी ना घुल पाए। जब पिताजी दिन भर सोचते रहे, फिर उनने सोचा यदि मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते तो शायद मैं जहां हूं यहां से कई गुना ज्यादा आगे होता। आप सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये आपकी कमी हो। यदि आप इस विधा में माहिर हैं तो कोई बात नहीं, और यदि आप नहीं हैं तो आपको इस कला को और सीख लेना चाहिए। आप अपने बच्चों के हितैषी हो जाएंगे। आप हितैषी हों, ऐसी हमारी तीव्र आंतरिक भावना है। दिन भर पिताजी मन नहीं लगा ऑफिस में, शाम को लौट कर आए, आकर बच्चों से बोलते हैं क्यों फिल्म देखने चल रहा है? आज पिताजी को हो गया, ये तो इनके आते ही हम लोग सन्नाटा छा जाता था और ये चढ़ा के बोल रहे हैं। तो बच्चे एकदम शांत, तुम डर क्यों रहे हो? चलो आज नई फिल्म लगी, अपन देखने चलते। जैसे ही ऐसा बोला फिर सब नाचने लगे। फिर पिताजी ने सबको बैठाया, समझाया, बोले मेरी गलती थी, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं और आगे से अब हम एक साथ सब अपनी अपनी बातें कहें। 3-4 दिन में पिताजी ने देखा वे बातें जो स्वप्न में भी पिताजी सोच नहीं सकते थे, दोनों बेटियों ने, दोनों बेटों ने और मां ने उन पिताजी के साथ शेयर की। बहुत अच्छे तरीके से उनका आपस में डिस्कस करने के बाद कई अच्छे निष्कर्ष निकले। आपके घरों में भी अच्छे निष्कर्ष निकलें, क्योंकि कभी भी कोई निष्कर्ष निकलता है तो वो बातचीत करने से ही निकलता है। जितना आप मंथन करेंगे नवनीत तभी निकलेगा, और डर के मारे मंथन ही नहीं करोगे तो दही सड़ जाएगा। दही सड़े ना